जयपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया के पति के ऊपर जंगल का मुखिया कालू कौवा चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर टूना को मारकर दफना दिया। टुनटुनी बहुत ही दुखी थी, उनकी आशियाना भी बहुत कमजोर था। अचानक जंगल में घोषणा होता है, सुनो सुनो सुनो, जंगल का महाराज यह आदेश दिया है कि 2 दिन बाद आंधी तूफान आने का संभावना है। सभी पक्षियों से गुजारिश है कि सब अपना अपना सुरक्षित स्थानों का प्रबंध करें। आशा है कि आप हमारी बातों पर ध्यान जरूर देंगे। धन्यवाद। ये घोषणा सुनते ही सभी पक्षी परेशान हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? अब हमारे साथ पापा भी नहीं रहे। बच्चों, हमें यहाँ से चलना ही होगा, यह महाराज का हुक्म है। चलो चलो जल्दी चलो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अचानक आंधी तूफान या बारिश भी आ सकती है। वैसे भी हमारा आशियाना बहुत कमजोर हो चुका है, बहुत देर तक बारिश की सामना नहीं कर पाएंगे। टुनटुनी अपने बच्चों से बात कर ही रही थी कि तभी अचानक जोर से बारिश शुरू हो जाती है। फिर टुनटुनी कहती है, ओहो, इस बारिश को भी अभी होना था। हमारे घर में भी पानी भरा जा रहा है। अरे बच्चों, जल्दी बाहर निकलो, यह आशियाना किसी भी टाइम टूट सकता है। यह कहकर टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है। तभी अचानक से घोंसला टूटकर जमीन पर गिर जाता है। टुनटुनी के पास अब कोई ठिकाना नहीं था। वे अपने बच्चों को लेकर बारिश में इधर उधर भटकते रहते हैं। अब हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? ये बारिश तो रुक ही नहीं रहा। बच्चों, अगर आज तुम्हारे पापा होते तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज हमारा भी पक्की घर होता, हम जंगल में यूं ही नहीं भटकते। यह कहकर टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के डाल पर बैठ जाती है। बच्चों, कुछ देर हम इसी डाल पर बैठे रहते हैं, जब तक ये बारिश रुकती है फिर यहाँ से चली जाऊंगी। टुनटुनी एक छप्पर लगा देती है और वे बारिश का रुकने की इंतजार करने लगती है। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मम्मा, मुझे भी, मेरे लिए भी कुछ लाओ ना। मैं जल्दी में अपने बच्चों को खिलाना भी भूल गई और मैं उन्हें ले आई। मुझे अपने बच्चों के लिए कहीं से भोजन ढूंढना होगा। बेटी, तुम पिंकी का ख्याल रखना, मैं अभी भोजन लेकर आ रही हूँ। और हाँ, तुम इस छप्पर से बाहर नहीं निकलना। यह कहकर टुनटुनी भोजन की तलाश में चली जाती है। चिंकी पिंकी से कहती है, पिंकी पिंकी, कितनी सुंदर बारिश हो रही है, देखो ना, इसमें कितना अच्छा लगेंगी। चलो ना, बारिश में नहाते हैं। ना बाबा ना, मम्मा को पता चल गई तो हमें पीटेंगी। मुझे नहीं जाना है, अगर तुम्हें मार खाना हो तो तुम जाओ बारिश में। चलो ना पिंकी दीदी, वैसे भी मम्मा भोजन लाने गई है, उन्हें थोड़ी ना पता चलेगा कि हम बारिश में भीग रहे थे। चलो ना, ऐसे भी तुमको तो बहुत प्यारी लगती है बारिश। यह कहकर चिंकी और पिंकी बारिश में नहाने लगती है। वो अपने छप्पर से बाहर निकल जाती है। उसी बीच उड़ता हुआ एक बाज आता है और वे चिंकी को उठा ले जाता है। पिंकी अपने छप्पर पर लौट आता है और वे रो रो कर अपनी मम्मी को ढूंढने लगती है। मम्मा मम्मा, आप कहाँ हो? चिंकी को उठा ले गया, जल्दी आओ मम्मा। चिंकी को बाज नहीं छोड़ेंगे, वे उन्हें मार देंगे। पिंकी रो रही थी, तभी टुनटुनी भोजन लेकर छप्पर में आ जाती है। क्या हुआ बेटी, चिंकी कहाँ है और तुम क्यों रो रही हो? मम्मा, आपको क्या बताऊं, एक बाज ने चिंकी को उठा ले गया। लेकिन बेटी, मैं तो तुम दोनों को ये छप्पर पे छुपा कर गई थी, पर वो तुम्हें कैसे लेके चला गया? मम्मा मम्मा, हम दोनों बारिश में नहा रहे थे और पता नहीं वो बाज कहाँ से आ गया और चिंकी को उठा ले गया। मम्मा, मैं आपकी बात नहीं मानी, मुझे माफ कर दो मम्मा। चलो बेटी, अब चुप हो जाओ। चलो हम दोनों यहाँ से कहीं अलग जंगल में चलते हैं, हम किसी और जंगल में पहुँच जाए, यही काफी है। टुनटुनी पिंकी को लेकर आगे की सफर तय करती है। टुनटुनी पिंकी को लेकर दूसरे जंगल में पहुँचती है।
उन्हें एक लोटस घर दिखाई पड़ता है। टुनटुनी उस दरवाजे के पास पहुंचती है और दरवाजे को खटखटाती है। लोटस घर से तोता बाहर आता है। तुम कौन हो और मेरे घर क्यों आए हो? हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमारे गांव में बहुत तूफान आए हुए हैं। मेरा घर भी टूट कर गिर गया। मैं आपसे मदद की गुहार करती हूँ। आप मुझे कुछ दिन के लिए लोटस घर में रहने दे दो। कोई बात नहीं, तुम दोनों हमारी लोटस घर में आ जाओ। मेरी लोटस घर में बहुत जगह है। तुम दोनों जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। टुनटुनी खुशी खुशी अपनी बेटी पिंकी के साथ लोटस घर में रहने लगती है। कुछ दिनों बाद जंगल की बारिश रुक जाती है। टुनटुनी तोता से कहती है, अब हमें जाने की इजाजत दो। हमारे जंगल में बारिश रुक गई है। आप यहाँ हमें जगह दिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। तोता एक जादुई पक्षी थी। टुनटुनी पर उन्हें दया आ जाती है। तोता टुनटुनी को एक जादुई कमल फूल दे देता है। ये लो टुनटुनी, जहाँ तुम अपना घर बनाना चाहो तुम वहाँ इसे जमीन में गाड़ देना। वो कुछ ही दिन के बाद एक लोटस घर में बदल जाएगा। टुनटुनी जादुई कमल फूल को लेकर एक नदी के किनारे नमी मिट्टी में गाड़ देती है। अगले दिन सुबह टुनटुनी और पिंकी कमल घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वे दोनों कमल घर में खुशी खुशी आगे की जिंदगी गुजारने लगती है। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी का नाम गुड़िया था। गुड़िया को झूठी शान दिखाने का बहुत शौक था। उनकी मम्मा उसकी यह आदतों से बहुत ज्यादा परेशान थी। उसकी मम्मा उन्हें बहुत समझाती थी पर उनकी मम्मा की वह एक भी नहीं मानती। बेटी ये देखो, मैं तुम्हारे लिए किताबें रखने के लिए बैग लाया हूँ। ये ज्यादा महंगे नहीं है। यह बैग देखकर वे बहुत खुश होती है। वे अपने बैग लेकर स्कूल चली जाती है। स्कूल जाते ही वे दोस्तों की इंतजार करने लगती है कि कब वे लोग बैग के बारे में पूछे और गुड़िया बैग की तारीफें करे। फिर थोड़ी देर बाद उनकी सहेली गोरी कव्वी आती है। गोरी कव्वी गुड़िया से कहने लगती है, तुम्हारा बैग तो बहुत सुंदर है। कहाँ से लिया है? ये बैग मेरे मामू बहुत दूर के जंगल से लाए हैं। इस तरह के बैग वहाँ बहुत अमीर पक्षी इस्तेमाल करते हैं। तुम जानती हो मेरे मामू बहुत अमीर है। इसी तरह गुड़िया अपने बैग की बहुत बढ़ चढ़ कर तारीफें करती है। फिर कुछ दिनों के बाद गुड़िया की मौसी आती है। गुड़िया के लिए एक माला लेकर आती है। वाओ, कितनी प्यारी माला है। फिर गुड़िया मन ही मन सोचती है, मुझे तो खूब मजा आएगा। अब मैं इन्हें अपनी सहेली और दोस्तों को दिखाऊंगी। उन्हें भी तो पता चले कि हम कितने महंगे महंगे सामान का इस्तेमाल करते हैं। इससे तो हमारी उन सब के बीचों में इज्जत बढ़ जाएगी। गुड़िया बेटी, ये लो पेन। मैं तुम्हारी नानी का अलमारी साफ कर रहा था। ये तुम्हारी नानी का खानदानी पेन है। इससे खूब लिखने में अच्छा लगता है और इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। ये पेन तुम्हारा नाना जी का होगा। इसे बहुत संभाल के रखना। अगले दिन सुबह गुड़िया फिर से स्कूल जाती है। उनके दोस्त भी गुड़िया का इंतजार करती है। गुड़िया, ये पेन कहाँ से लिया? ये तो काफी पुराना लग रहा है। ये पेन तो बहुत कीमती है। तुम नहीं जानती, ये पेन जितना पुराना है उतना ही कीमती है। ये मेरा नाना जी का पेन है। क्या सच में? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलती हूँ क्या? एक बात तो तुम जानती भी नहीं हो। कल मेरी मौसी आई थी। वह हमारे लिए सोने की माला लेकर आई है। अगर विश्वास नहीं होता है तो छुट्टी के बाद तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। वहाँ पास ही दो कालू कौवा बैठे थे। जो डाकू थे वे गुड़िया की सारी बात सुन लेता है। जैसे ही स्कूल का छुट्टी होता है
वे कालू कौवा डाकू गुड़िया को झट से पकड़ लेते हैं। गुड़िया की सहेली गोरी कौवी बहुत शोर मचाती है। प्लीज मेरी सहेली को छोड़ दे, प्लीज मेरी सहेली को छोड़ दे। नादान गोरी कौवी, जाओ इसकी माँ बाप को बताना कि वो सोने की माला लेकर आए और इन्हें ले जाए। ऐसा कहकर कालू डाकू गुड़िया को अपनी गुफा में ले जाते हैं। ये गुड़िया, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो। गुड़िया डरती हुई बोलती है, मेरे पास तो सिर्फ एक पेन है, वो मैं क्या करूँगा। पेन तुम अपने पास ही रखो, मुझे तो पैसों और दौलत से मोहब्बत है। यह कहकर कालू डाकू वहाँ से चला जाता है। गुड़िया खुद से बातें करने लगती है, ये क्या हो गया मेरे साथ, काश मैं मम्मी की बात मान लेती तो मेरे साथ आज ऐसा नहीं होता। और गुड़िया रोने लगता है। उतना ही में कालू डाकू कुछ दाना लेकर आ जाता है। गुड़िया दाना खाने से मना कर देती है, जल्दी खाओ नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगी। गुड़िया डर के मारे कुछ दाने को अपने हलक से नीचे उतारती है। फिर कालू डाकू वहाँ से चला जाता है। तभी गुड़िया मौका देखकर किसी हालत से वहाँ से निकल जाता है और भागी भागी वहाँ से अपने घर आ जाती है। तभी गोरी कौवी गुड़िया की मम्मा से सारी बात कह देती है। यह बात सुनकर गुड़िया की मम्मा बहुत रो रही थी। तभी अचानक गुड़िया आ जाती है और उन्हें देखकर गुड़िया की मम्मा बहुत खुश हो जाती है। फिर माँ बेटी गले लगकर खूब रोती है। गुड़िया बेटी, तुम आ गई, मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी, झूठी तारीफें मत किया करो। गुड़िया बहुत शर्मिंदा हो जाती है और वह अपनी मम्मा से सॉरी करता है और झूठी तारीफें ना करने की वादा करती है। एक बार की बात है, जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल के सारे पक्षी इस बारिश से बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके घर में बहुत ज्यादा पानी टपक रहा था। इसीलिए सारे पक्षी बहुत डरे हुए थे। गोरी कौवी और टुनटुनी चिड़िया आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे वे टुनी चिड़िया, मेरे घर से तो बहुत ज्यादा बारिश की पानी टपक रहा है। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया इस बारिश से। पता नहीं ये बारिश कब जाकर रुकेगी। लगता है ये बारिश मेरे घर तोड़कर ही मानेंगे। अरे हाँ, लेकिन एक बात है, इस बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और है। जब भी बारिश आती है मैं तुरंत नहाने पहुंच जाता हूँ। बारिश के पानी में तो कुछ अलग ही मजा आता है नहाने में टुनटुनी। अरे वे गोरी, पहले तुम अपना घर को सुधार लो। जो तुम बोल रही हो मेरे घर में पानी टपक रहा है, किसकी तरह तुम बारिश में नहाती फिर रही हो। जाओ जाओ, पहले अपना रहने का बंदोबस्त करो। किसी दिन नहाते हुए तुम्हारे ऊपर बिजली गिर गई, तुम नहाती रह जाओगी। देख लो, मेरी बात बुरा मत मानना, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, ऐसा कहकर तुम मेरी मजाक उड़ा रही हो। ये बात ठीक नहीं है, हमें किसी की मजाक नहीं बनाना चाहिए। तुम्हारी स्वभाव मुझे ठीक नहीं लगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यह कहकर गोरी कौवी घर आ जाती है और वे बोलने लगते हैं। आखिरकार ये टुनटुनी चिड़िया अपने आप को समझती क्या है। मेरी बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रही थी। इसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी, ये कभी मुझे भूलेंगे ही नहीं। इसके साथ तो मैं बहुत बुरा करूंगी। लगता है इसके अंदर दिमाग ही नहीं है। ये गोरी कौवी की मजाक बनाने चली थी और टुनटुनी ने तो सीधा सीधा मेरे मुंह पे ही कह रही थी। टुनटुनी ने यह अच्छा नहीं किया। अब मैं बताऊंगी इसे मजाक उड़ाना किसको कहते हैं। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया खाने के लिए सोच रही थी। अरे ये क्या, मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा हुआ कि मुझे भूख लग गई, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे घर में भोजन है भी या नहीं। अभी तो बारिश रुकी हुई है, मुझे एक काम करना होगा।
मैं भोजन लाकर रख देती हूँ, फिर पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए, फिर भोजन लाना दुश्वार हो जाएगी। यह कहकर टूनी चिड़िया खाने की तलाश में निकल जाती। टुनटुनी तो भोजन की तलाश में चली गई है। यही सही मौका है। मेरी जो मजाक उड़ाई थी, अब मैं उनकी मजा लेती हूँ। यह बदला लेने का सही समय है। अभी मैं कुल्हाड़ी से उनकी घर को तोड़ दूंगी। यह कहकर गोरी कौवी कुल्हाड़ी लेकर टुनटुनी के घर के पास पहुंच जाती। गोरी कौवी कुल्हाड़ी लेकर घर को तोड़ने लगते हैं। अरे अरे, ये घर कितना मजबूत है, टूटता भी नहीं। चलो, ये टूट नहीं रहा, मैं इसे छेद कर देती हूँ, फिर इनमें भी पानी टपकना शुरू हो जाएंगे। यह कर गोरी कौवी घर को कई एक जगह छेद कर देते हैं। फिर गोरी कौवी वहाँ से फरार हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया आती है और वह आराम से भोजन करके सो जाती है। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी के ऊपर बारिश की पानी टपकने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? अभी अभी तो मेरी घर की छत ठीक था, इसमें पानी कैसे टपकने लगी? अरे, अब तो ये घर टूट जाएगी। अगर मैं इस घर में रहा, किसी भी वक्त दबकर मर जाऊंगी। अब हमें ये घर छोड़नी ही होगी। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया घर छोड़कर निकल जाती है और वे एक पेड़ के डाल पर बैठ जाती है। बहुत तेज बारिश हो रही थी। बेचारी टुनटुनी जाती भी कहाँ, पूरी रात बारिश में उसी डाल पर बैठी रही। मुझे बहुत जल्द एक नए घर का इंतजाम करना होगा, नहीं तो मैं इस बारिश में भीग भीग कर बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाऊंगी। मुझे कुछ न कुछ जरूर करना होगा। दूसरी तरफ गोरी कौवी यह सब जानकर बहुत खुश हो रही थी। अब आ रहा होगा टुनटुनी चिड़िया को मजा। मेरी बहुत मजाक बना रही थी। अब बताओ, बारिश में भीगने की मजाक उड़ा रही थी ना? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। बहुत होशियारपंती दिखा रही थी मुझे। मैंने उनके साथ बहुत अच्छा किया। अब आगे से वो किसी पंछियों की मजाक नहीं बनाएगी। मैंने उसको बहुत अच्छी सबक सिखा दी है। अरे, मेरे घर में तो एक भी दाना नहीं बचा हुआ है। जो भी था मैंने सारा दाना खत्म कर दी। अब लगता है मुझे भोजन के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। बाहर जाकर कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। मुझे ज्यादा आलस नहीं करनी। आलस तो अच्छे अच्छे पक्षियों को भूखी मार देती है। तभी अचानक गोरी कौवी की घर हिलने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा घर हिलने क्यों लगा? मैं तो भूल ही गई। मेरा घर तो बहुत ज्यादा कमजोर भी था। घर हिलते हिलते कुछ ही देर में टूट कर गिर जाता है और उनके नीचे गोरी कौवी दबा जाती है। गोरी कौवी आवाज लगाने लगती है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। गोरी कौवी की आवाजें सुनकर टुनटुनी चिड़िया दौड़ी दौड़ी आ जाती है। गोरी कौवी को घर के नीचे से बाहर निकालता है। धन्यवाद टुनटुनी, धन्यवाद। अगर आज तुम नहीं आती तो मैं इन घर के नीचे मर ही जाती। पर मुझसे एक गलती हो गई थी। तुम्हारे घर में जो पानी टपक रही है वो मैंने ही छेद की थी। मैंने तुम्हारे घर को तोड़ने के लिए गया था, पर घर टूटी नहीं। तब मैंने पानी को बहाने के लिए छेद कर दी। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुमने सच बता दिया, यही मेरे लिए काफी है। अब तुम्हारा तो घर भी नहीं है। चलो मेरे साथ, मेरे घर में एक ही साथ रहेंगे। यह कहकर गोरी कौवी और टुनटुनी चली जाती। सुंदरवन जंगल में कालो कौवा और उनकी पत्नी गोरी कौवी रहती थी। उसी जंगल में अन्य पक्षियां भी रहा करती थी। जंगल में भोजन की कमी होने के कारण पक्षियां परेशान रहती थी। एक दिन की बात, सारी पक्षियां एक ही जगह खड़े होकर बात कर रहे होते। अब हम लोग क्या करें जी? अगर इसी तरह भोजन की कमी होता गया तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? फिर कबूतर बोल उठता है, हम सब मिलकर एक काम क्यों ना करें? सब कोई मिलकर एक साथ चलते हैं और जाकर भोजन ढूंढ कर लाएंगे।
जंगल में बाढ़ भी आने वाली है। अगर हम लोग भोजन इकट्ठा करके नहीं रखे तो बाढ़ के समय हमें भोजन कहीं नहीं मिलेंगे, फिर हम लोग भूखे रह जाएंगे। सारे पक्षी कबूतर की बात को मान लेते हैं। उसी जगह कालू कौवा इनकार कर जाता है। नहीं नहीं, मुझे इन सब बातों का कोई डर नहीं लगता। जब बाढ़ आएंगे तो देखा जाएगा। फिर हमें ये मत कहना कि थोड़ा सा भोजन हमें भी दे दो, बहुत भूख लगी है। फिर हम लोग तुम्हारा काम नहीं आने वाले। हाँ, पहले ही बोल दे रही हूँ। अरे जा, मुझे नहीं चाहिए किसी की भोजन, मैं खुद देख लूंगा, पर मुझे नहीं जाना है भोजन ढूंढने। फिर सारी पक्षियां भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। कालू कौवा अपने आप से ही बातें करने लगते हैं। मैं भी देखता हूँ मेरे पास भोजन कैसे नहीं आता है। भोजन तो मेरे पास चलकर आएगा। मेरा नाम भी कालू कौवा है। लोग मुझे ऐसे ही कलवा नहीं कहते हैं। यह आलसी कालू कौवा अपने घर चले जाते हैं। पक्षियां भोजन लेकर अपने अपने घर आ जाते हैं। भोजन को रखकर सब आराम से सो जाते हैं। कालू कौवा मन ही मन कहते हैं, अभी तो सुंदरी सो गई होगी, चलो मैं उनका भोजन ले आता हूँ। कालू कौवा सुंदरी के घर पहुँच जाता है। सुंदरी सो रही होती है। कालू कौवा मौका देखकर भोजन को चुराकर वहां से निकल जाता है। अंधेरा होने के कारण वो रास्ता भटक जाते हैं और गलती से बाज का घर पहुंच जाते हैं। अरे आओ आओ, मुझे भी बहुत दिन से भूख लगी है। मैंने कालू कौवा का मांस नहीं खाया। मुझे माफ कर दो अंकल, बाज अंकल मुझे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं? भोजन मेरे घर खुद चलकर आया है। ऐसे भी मैं बहुत दिन से कौवा का मांस नहीं खाया। अच्छा तुम ये बताओ, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं भोजन लाने गया था। तुम्हें रात को भोजन कहाँ से मिल गया? वो मैंने सुंदरी का भोजन चुरा लाया। अच्छा, तो तुम छल कपट करते हो। जैसा करनी वैसा भरनी। तुम लोगों के साथ छल कपट करते हो। आज मैं तुम्हें टपका देता हूँ। यह कहकर बाज कालू कौवा को खा जाता है।